तो अभी एक दिन ऐसे मैं ऑफिस से आ रहा था एंड देन वी वेंट टू द एचपी पेट्रोल पंप और वहाँ पे हमें पेट्रोल डलाना था। तो लाइक हम दो तीन फ्रेंड ऐसे साथ में कारपूल करते हैं। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने भैया से पूछा कि भैया अभी 95 वाला जो है पावर 95 और उसके बाद में आपका जो रेगुलर पेट्रोल पंप है तो उसमें से मतलब वो कौन सा बढ़िया है और मतलब इथेनॉल दोनों में आ रहा है या फिर एक में ही आ रहा है। तो मतलब मुझको तो आइडिया था बट मैं सोचा कि एक बार ऐसे पूछते हैं देखते हैं ये क्या बताते हैं। तो भैया ने बोला कि जो आपका रेगुलर वाला है उसमें जो है इथेनॉल है, उसमें 20% इथेनॉल है, बट जो आपका पावर 95 है उसमें इथेनॉल ज़ीरो होता है, उसमें कोई इथेनॉल नहीं आता है। तो फिर मैं सोचा यार अभी भैया जो पेट्रोल पंप पे हैं एंड डेली लाइक हज़ारों लोगों को पेट्रोल दे रहे हैं और वो एचपी का ऐसे मेन ब्रांच है और वहाँ पे ही लोगों को अभी लाइक आइडिया नहीं है कि उसमें कितना पेट्रोल में मतलब कितना परसेंट ब्लेंडिंग है इथेनॉल का एंड क्या डिफरेंस है पावर 95 में है या फिर पावर 100 में, या फिर अगर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे आप जा रहे हो तो XP 95 में, XP 100 में एंड रेगुलर पेट्रोल पंप पे डिफरेंसेस एक्चुअली क्या हैं। तो मुझको लगा कि एक इस पे वीडियो बनाना चाहिए और अभी काफ़ी हमारे यहाँ पे लाइक हमारे इधर इंडिया में चल रहा है कि लाइक इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। जो भी गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट में जो भी अधिकारी लोग हैं या फिर जो भी मंत्री लोग हैं इससे रिलेटेड लाइक नितिन गडकरी को ले लीजिए, हरदीप सिंह पुरी को ले लीजिए, तो अभी इन लोगों के साइड से बहुत कुछ सटीक आंसर्स नहीं आ रहे हैं। तो वो आप सब लोगों को पता है जो भी चल रहा है। तो मैं सोचा एक इस पे बेसिक क्लैरिटी के लिए एक वीडियो बनाते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये, लाइक पावर क्यों हमको डलाना चाहिए या फिर 100 हमको क्यों डलाना चाहिए पावर। अभी मेनली क्या है कि जैसे हम जा रहे हैं तो लाइक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने के लिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का सीन है तो इथेनॉल अभी सारे पेट्रोल में आ रहा है एक्सेप्ट जो आपके मतलब अभी XP या इसका बात करेंगे HP वाले में, तो जो XP 100 है या फिर जो पावर 100 है उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं है। और उसके अलावा चाहे आप रेगुलर लो, चाहे पावर 95 लो या फिर XP 95 लो, सब में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है। तो इस पे अभी ये क्वेश्चन आता है कि अभी रेगुलर में भी अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग है एंड पावर वाले में भी अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग है तो हमको पावर क्यों डलाना चाहिए या फिर रेगुलर क्यों डलाना चाहिए, या फिर जब दोनों में इथेनॉल ब्लेंडिंग है 20% तो डिफरेंस क्या है। लाइक अभी जैसे अगर रेट वगैरह आप देखोगे तो जो रेगुलर पेट्रोल है वो और जो आपका लाइक पावर वाला पेट्रोल है उसमें करीब करीब 9-10 रुपये का ऐसे डिफरेंस रहेगा। लाइक अभी मैंने रिसेंट में डलाया था तो पावर वाला जो है वो करीब 117-118 के आसपास है और जो आपका रेगुलर वाला पेट्रोल होगा वो 107-109 इसके बीच में ही है। और जो आपका XP 100 वाला है या फिर पावर 100 वाला है वो पेट्रोल का प्राइस अराउंड 165 to 170 के बीच में चल रहा है। लाइक प्रिसाइज ऐसे 167 कुछ ऐसा है बट इसके बीच में अभी है। तो अभी जो दोनों इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ऑक्टेन का डिफरेंस है। अभी ऑक्टेन क्या होता है पेट्रोल में कि अभी ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके इंजन के नॉकिंग साउंड से। तो अभी नॉकिंग साउंड मतलब अभी आप इंजन चालू कर रहे हो तो है या फिर कभी कभी आपको सुनाई देता है ऐसे किट 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 कुछ साउंड आ रहा है, तो उससे लेना देना है आपका। लाइक मेन रिलेशन है आपके ऑक्टेन लेवल का कि फ्यूल में कितना ऑक्टेन है, ऑक्टेन रेटिंग क्या है उस फ्यूल की। तो अभी जैसे जो आपका रेगुलर पेट्रोल है उसमें उसकी ऑक्टेन रेटिंग 91 है एंड जो आपका पावर 95 है, पावर 100 है तो वो उसमें फिर नंबर के हिसाब से ही। अभी जैसे पावर 95 है तो उसमें ऑक्टेन रेटिंग उसकी 95 है एंड जब आप 100 में जाएंगे देन उसमें ऑक्टेन रेटिंग जो आपको है वो 100 है। तो अभी ये रोल कैसे प्ले करता है आपके इंजन की नॉकिंग साउंड के लिए। तो सपोज ऐसे
अभी आप में मेन दो चीज़ें हैं, लाइक एक आपके इंजन में फ्यूल इंजेक्ट होता है एंड देन पिस्टन के पास में, और वहाँ पे आपका स्पार्क प्लग है जो एक स्पार्क देता है या चिंगारी कह लीजिए, जैसे आपको देता है फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद में, जिससे वो ऑयल जो है बर्न होता है एंड बर्न के बाद में उस प्रेशर से पिस्टन आपका अप डाउन होता है और इंजन उससे चलता है। तो अभी जब ऑक्टेन रेटिंग सपोज अभी आपकी मतलब आपके फ्यूल में ऑक्टेन रेटिंग अगर कम होता है, तो अभी उसमें क्या है कि जैसे मेरा फ्यूल इंजेक्ट होकर के आया लाइक 1 ड्रॉप या जो भी लाइक उसका लिमिटेशन है, वो इंजेक्ट हुआ, इंजेक्ट होने के बाद में मेरे स्पार्क प्लग ने अभी ऐसे इधर से फ्यूल इंजेक्ट हुआ, इधर से स्पार्क प्लग ने स्पार्क दिया, फ्यूल बर्न हुआ एंड उसके बाद में पिस्टन आपका अप डाउन वर्क करता है। तो जब आपके फ्यूल में ऑक्टेन रेटिंग कम रहती है तो कभी कभी ऐसे होता है कि आपका फ्यूल इंजेक्ट हुआ, बिना स्पार्क प्लग के स्पार्क दिए वो फ्यूल बर्न हो जाता है, लाइक वो एक्टिविटी कह लीजिए बर्निंग का, या फिर वो जो फ्यूल बर्न होगा वहाँ पे वो हो जाता है बिना स्पार्क प्लग के स्पार्क दिए। तो अभी उसके पास क्या है कि जब अभी मान लीजिए पिस्टन आपका कहीं आ रहा है एंड देन अभी उसको वो फ्यूल बर्निंग चाहिए, जिसकी वजह से वो पुश बैक हो एंड देन वो लाइक अपना इंजन का जो भी चलने की प्रक्रिया है समझ लो, वो लाइक अप डाउन पिस्टन होगा। तो बट अभी क्या है कि जब उसमें फ्यूल इंजेक्ट हुआ और उसकी ऑक्टेन रेटिंग कम है तो बिना स्पार्क प्लग के स्पार्क दिए फ्यूल बर्न हो जाता है एंड देन अचानक से वो आपका पिस्टन पे वो प्रेशर जाएगा एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से नॉकिंग साउंड लॉन्ग टर्म में आ जाती है। अगर कोई इंजन है या फिर जो भी आपकी गाड़ी है और उसमें उस गाड़ी का लाइक डेडिकेटेड ऑक्टेन रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर उसमें फ्यूल नहीं जा रहा है तो दिस इज़ द इशू जो उसमें आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर बहुत अच्छी गाड़ी है लाइक अभी रोल्स रॉयस वगैरह की बात करें तो उसमें, या फिर लोग जो पेट्रोल डलाते हैं तो उसमें ऐसे कि हाँ उसमें XP100 या फिर पावर 100 ही जाना चाहिए उसके ऑक्टेन रेटिंग के अकॉर्डिंग, तभी उसका इंजन परफॉर्मेंस वगैरह स्मूथ रहता है और चीज़ें सही चलती हैं। तो दैट वाज द बेसिक कि अभी ऑक्टेन और आपके फ्यूल में लाइक डिफरेंट फ्यूल के डिफरेंसेस क्या हैं। एंड उसके बाद में जो अभी हमारा दूसरा मेन टॉपिक चल रहा है कि इथेनॉल की वजह से लाइक गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, बट गवर्नमेंट इज़ क्लेमिंग कि नहीं भाई कुछ नहीं हो रहा है। और अगर किसी इंटरव्यू वगैरह में अभी उनसे पूछा गया कि माइलेज कम हो रहा है, देन अभी वो बता रहे हैं कि माइलेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए तो एक स्पेसिफिक मशीन होती है जो आप जिस भी कंपनी की गाड़ी है उसके ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाएंगे, वहाँ वो उस मशीन से चेक करके आपको बताएंगे कि उसकी एक्चुअल में लाइक माइलेज कितना आ रहा है। तो अभी इतने बेसिक चीज़ें लाइक आई थिंक उनको कैमरे पे ऐसे बोलने के पहले ऐसी सारी चीज़ें ऐसे पता रहनी चाहिए कि अभी हर गाड़ियों में लाइक इवन अभी तो बाइक में भी आपके लाइक जो डिजिटल मीटर वगैरह हैं वो सब आ रहे हैं, कार में तो आ ही रहे हैं कि वहाँ पे आपको डेली इवन अभी आपने 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया तो उस 100 किलोमीटर में आपका एवरेज या फिर माइलेज कितना रहा है दैट आप देख सकते हो। अभी आपने सिटी में राइड किया तो सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा है, आपको गियर चेंजेस वगैरह ज़्यादा करने पड़ते हैं तो उसकी वजह से चेंज होता है माइलेज। तो आप अपने जर्नी के साथ साथ वो हर गाड़ी में हर उसमें आपका माइलेज मीटर रहता है जिससे आप देख सकते हो। इवन इन बाइक ऑल्सो आप अभी जितनी भी डिजिटल मीटर के साथ बाइक्स आ रही हैं या फिर थोड़ी सी महंगी एडवांस बाइक है, सारे में आपको मिलेगा कि हाँ बाइक अभी इतना माइलेज दे रही है यानी इतना किलोमीटर जा सकती है। तो अभी वो उनका कहना कि उसके लिए स्पेशली उसको लेकर के किसी ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। आई डोंट नो कि मतलब वो वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और मतलब बाकी लोगों को क्यों नहीं पता कि अरे भाई माइलेज कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक मशीन आएगी। नहीं तो सर्विस सेंटर पे जब लोग सर्विस कराने जाते हैं तभी एक नोट करवा के किसी चीज़ में लिख करके आ जाएं कि हाँ भाई माइलेज यही इतना है, देन दूसरी सर्विस में जाने के बाद पता चलेगा कि कितना अब मिलेगा। तो ये एक बात है। और उसके बाद अभी जो चल रहा है कि फ्यूल से एक्चुअली में माइलेज ड्रॉप का क्या सीन है। मतलब अभी मैं अपनी बाइक का बताऊं तो मैंने अभी 24 एंड लाइक दिसंबर में लिया था GT अपनी 650 सीसी, वो E20 कंप्लाइंट है और अभी तक मुझको फ़िलहाल कोई इशू नहीं आ रहा है लाइक रिगार्डिंग द माइलेज और अभी इंजन स्टार्ट होने में या इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए।
बट अभी जो बाइक्स बनी हुई हैं लाइक 23 के पहले, या फिर जो कार है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 20 मार्च 23 के पहले है जी, जब E20 कंप्लाइंट व्हीकल नहीं बन रही थी या नहीं आ रही थी, उन सब में फॉर श्योर वो प्रॉब्लम आएगी। और उसमें मेनली तो रिलेटेड ये चीज़ें हैं कि जो भी लाइक रबर रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपके फ्यूल टैंक में हैं, या फिर फ्यूल टैंक से जो फ्यूल आपके इंजन तक पहुंचता है, उसके लिए जो पाइप्स वगैरह हैं उन सब में इश्यूज़ आने के चांसेस हैं। और इश्यूज़ आ रहे हैं बाइक्स में। अभी गवर्नमेंट उन इश्यूज़ को, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट, कि ये इसकी वजह से आ रहा है। कुछ भी पूछो तो लाइक फिर उनको सर्टिफिकेट चाहिए कि आप हमको सर्टिफिकेट दीजिए कि ये इसकी वजह से, लाइक इथेनॉल की वजह से हो रहा है। बट भाई अगर आपको इथेनॉल की वजह से होने वाला सर्टिफिकेट चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको भी सर्टिफिकेट दे के रखना चाहिए कि नहीं नहीं ये इथेनॉल की वजह से नहीं हो रहा है। और अगर जब अभी जो भी मनीष कश्यप के लाइक उनके गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें जो भी व्हीकल की कंपनी ऑनरशिप है उन लोगों ने कहा कि ये ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से है। और उसमें ब्लेंडेड मतलब ख़राब फ्यूल है, अभी क्या ब्लेंड हो करके ख़राब हो गया है वो वही लोग बता पाएंगे। और तो ऐसे ही लाइक कई सारी चीज़ें हैं जो अभी अनरिजॉल्व्ड हैं। और अभी सिर्फ मनीष कश्यप की ही बात नहीं है, लाइक पूरे इंडिया के लोग ऐसे कोनों कोने से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बता रहे हैं। तो अभी उसमें भी गवर्नमेंट का क्या कहना है कि नहीं नहीं वो तो पेड कर रहे हैं लोग, लाइक हमको लाइक बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर उनको सिर्फ ऐसे पैसे दिए गए हैं ताकि आप गलत बोलो इस फ्यूल के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सभी लोग गलत हैं। हो सकता है कि अभी जैसे में भी 1000 लोग डाल रहे हों तो उसमें एक कोई हो। तो अभी अगर यही बात है कि गलत है तो अभी आप लोगों ने भी मे बी, या फिर बहुत लोगों ने ऐसे भी इसका प्रमोशन किया होगा कि इथेनॉल बहुत अच्छा है और इससे माइलेज अच्छी हो रही है। क्योंकि अगर एक साइड में आप ये क्लेम कर रहे हो कि जो लोग बता रहे हैं कि हमारी व्हीकल में एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपको लग रहा है कि पेड प्रमोशंस है, लाइक पैसे लेकर के वो लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की साइड से प्रमोशंस किए गए हैं इथेनॉल को लेकर के कि इससे पॉल्यूशन कम होता है, इससे पैसे कम होंगे, एंड एज वेल एज कि मतलब अभी जो भी लोग पेट्रोल ख़रीद रहे हैं उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक है कि इसको भी लोगों को, जितने भी लाइक आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर न्यूज़ मीडिया चैनल्स हैं, उनको कह के या फिर उनको भी पैसे दे करके ये चीज़ें करवाई जा सकती हैं। तो ये मतलब दोनों चीज़ें ऐसे मैं कहूँ तो लाइक पब्लिक को और उनको दोनों को समझने की ज़रूरत है कि अभी जो एक्चुअल रियलिटी है एटलीस्ट उसको तो अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। और अभी एक लाइक आई थिंक कल या परसों मैं एक देख रहा था लाइक पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू देख रहा था मैं नितिन गडकरी जी का। तो उसमें क्या हुआ कि एक लेडी हैं जो उनका इंटरव्यू वगैरह ले रही हैं, जहाँ पे माइलेज की बात हुई, एंड देन वहाँ पे बात हुई कि आप तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में हैं ही नहीं, आप तो हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में। अभी आपको वो सब बोलने से ज़्यादा आप हमेशा इथेनॉल के पीछे लगे रहते हैं। तो अभी उनका था कि नहीं नहीं ये वाली चीज़ें आप पेट्रोलियम मिनिस्टर या फिर हरदीप पुरी जी से पूछिए। तो भाई अभी आप हर जगह ये गुणगान करते रहेंगे कि 8 बजे रात को मैंने ये फ़ाइल साइन कर दी है। ये साइन करना मतलब ऐसे हो गया कि सीधे चीज़ों को उठाकर जनता पे थोप देना है, और जब जनता क्लेम करे कि ये गलत हो रहा है तो आप उनको एंटी नेशनल बना दो, आप उनको ये बोल दो कि नहीं नहीं आपको कोई हक ही नहीं है पूछने का, आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है। और या फिर सीधे ऐसा करो कि जनता कुछ भी सवाल पूछती रहे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप सीधे इग्नोर करते हो। और अभी ऐसे इग्नोर करने से ही मतलब बात अभी इतनी सीरियस बात ये है लाइक जैसे जो भी अभी जंतर मंतर दिल्ली में अनशन चल रहा है, तो अभी कितने एसएससी के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर लीक हुए,
तो अभी भाई बहुत लोग ये भी पूछ सकते हैं कि तुमने नीट का पेपर दिया है कि नहीं दिया है। भाई नहीं दिया है मैंने नीट का पेपर। मैं ऑलरेडी जो मेरे को पेपर देना था मैं दे चुका हूँ, एंड अभी आई एम वर्किंग एज अ इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर। बट अभी मेरे सामने लाइक मैं भी अभी यूथ हूँ, इंडिया का पार्ट हूँ, और अच्छी खासी देश भक्ति है मेरे अंदर। तो अभी क्वेश्चन तो पूछना बनता है, अभी गलत हो रहा है तो गलत के लिए आवाज़ तो उठाना पड़ेगा ही। तो अभी वो सब मुद्दा वहाँ पे चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अभी सुनने को तैयार ही नहीं है। लाइक करीब करीब 17-18 दिन होते जा रहे हैं अभी, लेकिन कोई मतलब आई थिंक अभी गवर्नमेंट की साइड से या फिर कोई बड़ा न्यूज़ मीडिया चैनल वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, उस चीज़ को हाईलाइट करे, बताए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस्तीफ़ा देंगे भी धर्मेंद्र प्रधान या नहीं। तो अभी ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो गलत मतलब चल रही हैं इंडिया में। तो अभी अगर है तो अभी लाइक एक मैं अभी रेगुलर वीडियोस वगैरह मतलब जो भी अपनी बनाता हूँ लाइक जर्नी की और अपने लाइक ट्रैवलिंग के, सो समवेयर अभी करीब करीब 500 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। इट्स नॉट लाइक बिग नंबर, बट आई फेल्ट कि एज अ इंडियन सिटीज़न एंड अभी मोटो ब्लॉगिंग में कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ों के लिए भी मैं आवाज़ उठाऊं और मैं वीडियो बनाऊं जो भी फ्यूल रिलेटेड इथेनॉल रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अभी जहाँ तक बात ये थी कि लाइक इससे पॉल्यूशन कम होता है तो गवर्नमेंट कर सकती है लागू इस चीज़ को, लाइक गवर्नमेंट करे लागू कि इथेनॉल मतलब E20 क्या 25, 30, 50, 100 वो सब लाए, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर लाइक पाथ शुड बी देयर कि और एक टाइमलाइन होना चाहिए। तो अभी क्या है कि जब वो टाइमलाइन रहेगा और उसके हिसाब से चीज़ें सेट होंगी, मतलब अभी है कि आज E20 है व्हीकल, E20 व्हीकल है, E20 फ्यूल है, ठीक है, बट उसमें भी इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? या तो हमारी प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं थी, हमने जो है हमारा E20 हमें डालना था, हमें लागू करना था, उसका हमने टारगेट रखा था 2030, बट हमें पता नहीं ऐसी क्या जल्दी थी कि हमने उसको 2026-2025 तक ही मतलब मान लीजिए उसको अचीव कर लिया। अच्छी बात है अचीव कर लिया, बट अभी आप बोल दो कि नहीं अब हम E85 लेके आएंगे, हम E25 अभी से करके E35 पे पहुंच जाओ, E85 E100 पे आप पहुंच जाओ, बट जो व्हीकल है वो व्हीकल कहाँ पे आएगी लोगों के पास में? अभी E25 ही व्हीकल मतलब अब अगर E20 वाली व्हीकल अगर चाहिए तो अभी जो 2023 के बाद लोगों ने ली है उनके पास E20 का व्हीकल है, लाइक उनके पास वो व्हीकल है जिसमें E20 फुल आसानी से जा सकता है, आसानी से लोग यूज़ कर सकते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उनके व्हीकल्स में। बट अभी एक मेजरली लाइक अगर देखें तो इंडिया में अच्छा लाइक महंगा 2 व्हीलर लेना या फिर मैं कहूँ कि 4 व्हीलर लेना एक मिडिल क्लास फैमिली लोग के लिए भी मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज चाहूँ मैं आज ले लिया, फिर 2 साल बाद कोई नया फ्यूल आ गया तो मैंने 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से चेंज कर दी। अभी ना फिर 15 लाख 20 लाख 18 लाख की भी, इवन 5-6 लाख मतलब ऐसे भी लोग हैं जो सेकेंड हैंड व्हीकल लेते हैं 4 व्हीलर आपकी, जो 6 लाख 7 लाख 8 लाख, और उस पर भी लोग लोन कराते हैं, और लोन कराते हैं 4 साल 5 साल का। नई व्हीकल है तो लोग 10-10 साल तक का, 8 साल 5 साल 8 साल तो आई थिंक मेजरली लोग लोन कराते हैं जब भी कोई न्यू व्हीकल ले रहे हैं जो 15 लाख 20 लाख की है। तो अभी सपोज़ मैंने आज व्हीकल लिया और मैंने आज लोन करा रहा हूँ, 2026 में मैंने लिया, मैंने उसके आगे 8 साल का लोन करा लिया, कुछ डाउन पेमेंट किया। अब कल को 2 साल बाद कोई नया फ्यूल आ जाए और मेरी व्हीकल वो फ्यूल सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो अभी मेरे पास मेरे लोन देने के लिए 6 साल बचे हुए हैं। तो उस 6 साल मैं लोन भर के क्या करूँगा जब मैं वो व्हीकल जो आपने नया फ्यूल लॉन्च किया है उसके साथ यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, और जो भी लोग मतलब वीडियोस देख रहे हैं आई वांट कि लाइक हर जगह से लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं, गवर्नमेंट को पता चले, गवर्नमेंट अपने डिसीज़न को सोचे, उसको चेंज करे, और अगर उसको ये चीज़ें लागू करनी है तो एक अच्छा रोड मैप बनाए। फ्यूल लाने के पहले हमारे पास वो व्हीकल आने चाहिए,
व्हीकल आने चाहिए। और ये आने से फ़ायदा ये है कि अभी जैसे कल को मेरे को E30 या E40 E50 लॉन्च करना है, अगर आज मेरी व्हीकल E50 लॉन्च है और मैं उसमें E20 फ्यूल डाल रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चल सकता है। तो व्हीकल आने के बाद जब हम फ्यूल लॉन्च करेंगे या फिर वो हम फ्यूल मार्केट में ला रहे हैं, दैट विल बी गुड फॉर दी पीपल एज वेल एज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड नेचर के लिए तो वो अच्छा होगा ही। बट अभी हम फ्यूल पहले लेते हैं और फिर हम सोचें कि व्हीकल हम 5 साल बाद लेकर के आएंगे या 2 साल बाद लेकर के आएंगे, तो भाई जो अभी लोगों के पास व्हीकल है वो लोग क्या करेंगे? मतलब उसको ऐसे कूड़े में तो डाल नहीं सकते। जिनके लोन चल रहे हैं वो उसको ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमने गाड़ी को भंगार में बेच दिया और अभी भी उसका लोन चुका रहे हैं। तो पहले व्हीकल्स आनी चाहिए, व्हीकल्स आने के बाद में वी विल हैव द ऑप्शन कि हमारी E50 की व्हीकल है, जब ये जैसे अभी फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन की बात अगर हम करें या E85 वाले की बात करें, तो उसमें यह है कि आप E10 E20 से लेकर के E85 तक के जो भी फ्यूल डालेंगे सब कुछ उसमें चलेगा। तो मतलब व्हीकल इज़ कैपेबल। अभी जितना E85 की अगर व्हीकल है तो उसमें E20 E30 50 85 तक चलेगा। बट अभी ऐसा नहीं है कि E85 E80 50 ऐसा कुछ फ्यूल आ गया है और व्हीकल जो है मेरा वो सिर्फ E10 E20 कंपैटिबल है, उसमें ये फ्यूल चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें व्हीकल या फिर ऐसे इंजन्स लाने की ज़रूरत है जिनमें उतना इथेनॉल ब्लेंडेड ऑयल जा सके। उसके बाद में देन वी कैन रोल आउट ईयर बाय ईयर और इन 2 ईयर, जैसा भी गवर्नमेंट को सही लगे या फिर जो भी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो दीज वर द थिंग्स लाइक विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट। काफ़ी दिनों से ये चल रहा था मेरे मन में कि इसको लेकर के मुझको वीडियो डालनी चाहिए, और अभी हो सकता है कि मतलब अभी इस वीडियो को भी ऐसे ब्लॉक करवाएं लोग या फिर बोले कि भाई ये भी इंटरनेशनल वाली बातें कर रहा है। तो भाई अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट करके बता सकते हो, बट मुझको नहीं लगता कि गवर्नमेंट से सवाल पूछना गलत है। और बीजेपी मतलब एक पार्टी ही है, वो देश नहीं है। देश इंडिया है, इंडिया में कई सारी पार्टी हैं। कल को ये पार्टी हट के दूसरी पार्टी आ रही है और ये पार्टी हार रही है तो ये थोड़ी ना कि देश हार गया। भाई देश के अंदर कई सारी पार्टियाँ, हार जीत, कौन अभी पावर में है कौन नहीं, वो सब लगा रहता है। तो कहीं किसी को भी ऐसा नहीं फील होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गवर्नमेंट से या फिर जो लोग पावर में हैं उनसे सवाल पूछने का मतलब ये है कि आप देश के खिलाफ जा रहे हो। तो ये देश के लिए और अच्छा ही है। लोग अगर लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोगों के हक में फ़ैसला हो। लाइक कोई एक आदमी मतलब ऐसा नहीं कि राजा जैसे है और वो जो फैसले ले लिया है लोगों को उसके हिसाब से चलना ही है। तो अभी लोकतंत्र का मतलब वही है कि लोगों का तंत्र, लोगों से बन के वो गवर्नमेंट बनी है, लोगों ने चूज़ किया है गवर्नमेंट को, तो लोगों का हक है उनसे सवाल पूछना। और गवर्नमेंट को भी लोगों की अच्छाई, लोगों की बुराई, उनके फ़ायदे नुकसान देख के किसी चीज़ को, किसी नए रूल को या फिर किसी नई सुविधाओं को लागू उसी तरीके से करना चाहिए जो कि लोगों को की या जनता की भलाई के लिए हो। ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी करने के चक्कर में डाल दे और लोग फिर क्वेश्चन करे जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ एंड लेट मी नो व्हाट डू यू गाइज फील about this current situation which is there, like about the ethanol, or if we take the situation which is protest which is going in Jantar Mantar in Delhi about the धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन के लिए। एंड 20th of July को वो लोग जा रहे हैं लाइक मार्च करने के लिए फ्रॉम जंतर मंतर टू संसद तक। तो जो भी लोग वहाँ पे हैं एंड इफ़ दे आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ गो सपोर्ट देम। सवाल पूछो गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को उसका जवाब देना चाहिए एज एन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हु आर इन द पावर। उनको वो जिम्मेदारी है उनकी और लोगों का हक है उनसे सवाल पूछना। ये अगर वो जवाब दे रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं, उनका वो दायित्व है करना। और हर चीज़ों के लिए
अकाउंटेबिलिटी उनको लेनी चाहिए, चीज़ें सही हो रही हैं, अगर कुछ अच्छा हो रहा है वो आकर के वो बोल रहे हैं कि हमने ये अच्छा किया, तो अगर कुछ उनके साइड से गलत हो रहा है तो उसके लिए भी उनको आगे आकर के वो बोलना चाहिए और उसको सही करने के लिए लोगों से और जनता से प्रॉमिस करना चाहिए कि यस वी हैव मेड दिस मिस्टेक एंड वी विल करेक्ट दिस. ओके, बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली.